Now come to the next. As I was explain about the, we can grow the trees, we can also grow, मतलब हम पेड़ को क्या है काटने के बाद फिर से उगा सकते हैं। जल जो है वो बारिश के द्वारा आ सकती है। और जो ज़मीन है प्राकृतिक, जो चारागाह है, खनिज है, ये सब क्या है, ये संसाधन जो है वो हमारे बन सकते हैं। Now come to the next. Non-renewable or exhaustible resources like minerals or fuels once take out cannot be replaced. Most of the non-living things which satisfied human wants are exhaustible resources. These are also known as non-renewable resources. अब non-renewable resources क्या है, यानी वो जो कि वापस नहीं बन सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक जो ईंधन में जीवाश्म खनिज जो एक बार प्रयोग किए जाते हैं, उसका वो दोबारा हम क्या कर सकते हैं, रिजनरेट नहीं कर सकते हैं। मानव हम जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, निर्जीव वस्तुओं का संसाधन, हम भी क्या हैं, हम भी जब मतलब जो क्षय हो जाते हैं, अगर हमारा भी क्षय हो जाता है तो हम दोबारा खुद को रिजनरेट नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे नॉन रिन्यूएबल हो गए, जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, यानी अनवनीकरण। नाउ कम टू द नेक्स्ट। फॉर सर्टेन रिसोर्सेज देयर इज नो फाइनल यूज as they can be used continuously. For example, water is used for industrial and domestic purpose. It can be cleaned cleansed and used again. Such resources which can be used again and again are termed as cyclic resources. अब कुछ जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं, उनके प्रयोग का क्या है, कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि उनका प्रयोग हमें लगातार करना पड़ता है। जैसे कि जल, अगर किसी फैक्ट्री को नीड है या घर में हमें नीड है, तो हमें पूरी तरह से चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने नहा लिया अब हम 10 दिन बाद नहाएंगे नहीं, या आज हमने खा लिया 10 दिन बाद खाएंगे नहीं, यानी हमें नीड है। तो जो पानी है उसकी नीड हमें हमेशा है। और ये सिर्फ घर में ही नहीं, जो हमने मैन्युफैक्चर करना है वहाँ भी नीड है। तो ऐसे जो भी चीज़ होते हैं जिन्हें हम बार बार प्रयोग में लाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कहते हैं साइक्लिक रिसोर्सेज, और हिंदी में चक्रीय संसाधन। Now come to the okay, I have forget that the classification of resources. There are the resources classification on the basis of renewability, and the second is on the basis of origin. Third is according to a stage of development of resources. These are the compulsory